हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स की मर्ज़ी। और गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए लास्ट वाइट फर्स्ट लव, एक ज़ोमी लव स्टोरी का एक न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि यहाँ जो बानी होती है वो बस किसी को देख रही होती है बस से आगे। यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है बानी प्लीज़ चलना यार, क्या कर रही है। अब यहाँ जो बानी होती है उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। हाँ, ये स्माइल किसी और को देखकर नहीं थी। यहाँ जो बानी होती है वो ज़ॉम्बी गर्ल को देख रही होती है। अब यहाँ जो खुशी होती है वो ज़बरदस्ती यहाँ जो बानी होती है उसका हाथ खींचती है और यहाँ उसे कार में बिठाकर जो कार का डोर होता है वो क्लोज़ कर लेती है। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है क्या कर रही है तू। यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है तू पागल हो गई है क्या, तुझे मरना है क्या यहाँ। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है यार रुक ना। और ये कहकर वो यहाँ विंडो की साइड देखती है तो यहाँ जो ज़ॉम्बी गर्ल थी वो नहीं थी। अब यहाँ बानी जो होती है वो खुशी पर गुस्सा करती है कि क्या किया तूने। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है चुपचाप चल यार बानी। और यहाँ से जो बानी और खुशी होती है वो निकल जाते। पूरे रास्ते जो बानी होती है वो यहाँ उस ज़ॉम्बी गर्ल के बारे में सोचती रहती है। थोड़े टाइम में जो खुशी होती है वो यहाँ उसे उसके घर पे ड्रॉप करती है और वहाँ से वो चली जाती है। अब जो बानी होती है वो यहाँ अपने फ्लैट में आती है। उसके बाद यहाँ वो फ्लैट का जो डोर होता है उसे क्लोज़ करती है। और यहाँ चेंज करने के बाद फिर से जो बानी होती है वो अपना लैपटॉप लेती है और यहाँ लैपटॉप में कुछ सर्च करने लगती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो बानी होती है वो यहाँ लैपटॉप बंद करती है क्योंकि जो चीज़ वो सर्च कर रही थी उसे मिली ही नहीं। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है क्या मैंने उस लड़की को कहीं देखा है। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है और मुझे क्यों फील हो रहा है कि मैंने उस लड़की को कहीं देखा है। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है यार तू इतनी जगह गई है रिसर्च के लिए, क्या पता तूने कहीं उसे देखा हो। अब यहाँ जो बानी होती है उसके बाद अपना लैपटॉप ऑफ करके वो लेट जाती है और थोड़े टाइम में उसे नींद आ जाती है। अब यहाँ मुंबई की एक नेक्स्ट सुबह होती है। मुंबई के सबसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था। अब जो बिल्डिंग के बाहर जो गार्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे और यहाँ वो अपने काम पे लगे हुए थे, वाइट कोट्स पहने। अब जो सीनियर डॉक्टर्स और यहाँ बाकी और उनके जूनियर जो डॉक्टर्स होते हैं वो कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या ज़ोमी इन्फेक्शन का कोई इलाज मिल पाएगा। इसी इंस्टीट्यूट के सबसे यंग और टैलेंटेड साइंटिस्ट में से एक थी डॉक्टर बानी। अपनी अब जो लैब होती है वहाँ वो दिन रात मेहनत करके एक ऐसी जो वैक्सीन थी वो रेडी कर रही थी जिसे यहाँ ज़ोमी वायरस से जो इन्फेक्ट लोग हैं उन्हें द्वारा नॉर्मल बनाया जा सके। उसके सामने यहाँ जो लैब होती है उसमें बहुत सारी फाइलें यहाँ इधर उधर पड़ी रहती हैं। अब जो बानी होती है वो जब कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती है तो जो वैक्सीन होती है उसके नए नए रिजल्ट आ रहे थे। बानी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मुझे यकीन है अगर ये फॉर्मूला यहाँ काम कर गया तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी वापस आ सकती है। तभी यहाँ इंस्टीट्यूट के स्पीकर पे अनाउंसमेंट होती है, अटेंडेंस एवरीवन। आपको यहाँ जल्द से जल्द कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचना है, 10 मिनट है आपके पास। अब यहाँ हॉल का जो नंबर होता है वो भी यहाँ शो होता है। और उसके बाद यहाँ जो बानी होती है वो अपना कोट लेते और वहाँ से निकल जाती है। सभी डॉक्टर्स और यहाँ जो साइंटिस्ट होते हैं वो तुरंत यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँच जाते हैं। अनाउंसमेंट सुनते ही जो बानी होती है वो भी यहाँ आ चुकी थी। अब यहाँ हम देखते जो बानी होती है वो अपना लैपटॉप लेकर आती है तो कॉन्फ्रेंस हॉल में देश की सबसे बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पहले से ही यहाँ मौजूद थे। बड़े बड़े स्क्रीन पर ज़ोमी वायरस के डाटा और यहाँ इन्फेक्ट एरिया का जो मैप होता है वो यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। सब अपनी अपनी रिसर्च जो होते हैं वो यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे ही बानी यहाँ अंदर आती तो सबकी नज़र उसी पर टिक जाती हैं। इतनी कम उम्र में
उसे यहाँ स्वामी वायरस पे सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस की थी। तभी इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर धानी हॉल में एंटर करती हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत कॉन्फिडेंट और यहाँ डिसिप्लिन वाली थी। सालों का एक्सपीरियंस उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अब यहाँ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी डॉक्टर उनकी बहुत इज्जत करते थे। मीटिंग शुरू होने से पहले जो डॉक्टर धानी होती हैं वो बानी के पास आती हैं और कहती हैं, हाय, तुम ही हो डॉक्टर बानी। अब यहाँ जो बानी होती है वो मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाती है, जी मैम, मैं ही बानी हूँ। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो उसे हैंडशेक करती हैं। यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो कहती हैं, मैंने तुम्हारी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी, काफ़ी डिटेल्स हैं तुम्हें यहाँ ज़ोमी वायरस पर। अब यहाँ जो डॉक्टर दानी होती है वो कहती है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, मुझे उम्मीद है तुम्हारी जो वैक्सीन है वो दुनिया की तकदीर बदल सकती है। अब यहाँ जो बानी होती है वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू मैम, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग ज़ोमी बन चुके हैं उन्हें फिर से उनके परिवारों के पास वापस लाया जा सके। अब यहाँ जो डॉक्टर दानी होती हैं वो उसकी बात सुनकर सिर हिलाती हैं और वो कहते हैं, बस याद रखना, साइंस में सिर्फ इंटेलिजेंट होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार हम साइंटिस्ट को यहाँ पेशेंट भी रखना पड़ता है। आगे के रास्ते आसान नहीं होंगे डॉक्टर बानी। अब यहाँ जो बानी होती है उसकी आंखों में एक नया हौसला आ जाता है। तभी यहाँ हम देखते हैं जो मीटिंग होती है वो शुरू होती है और कॉन्फ्रेंस हॉल की लाइट धीमी हो जाती हैं और स्क्रीन पर ज़ोमी जो आउटब्रेक के नए केस दिखे वो आने लगते हैं। किसी को भी यहाँ अंदाज़ा नहीं था कि रिसर्च के दौरान बानी की ज़िंदगी एक ऐसे ज़ोंबी से टकराने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। अब यहाँ हम देखते हैं नए नए केसेस थे, तो यहाँ जो जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने जितना कुछ नोटिस किया था वो यहाँ सब कुछ डॉक्टर धानी को बता रहे होते हैं। अब जो डॉक्टर धानी होती हैं वो हर एक पॉइंट को यहाँ नोट कर रही होती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो डॉक्टर धानी होती हैं वो यहाँ रिप्लाई करती हैं कि यहाँ आप सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट कीजिए और यहाँ जल्द से जल्द अपना जो वर्क है उसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो डॉक्टर धानी होती है वो यहाँ उस मीटिंग रूम से चली जाती हैं। अब कुछ लोग यहाँ मीटिंग रूम में जो डॉक्टर्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर धानी की पर्सनालिटी सबसे अलग है। अब यहाँ हम देखते हैं जो धानी होती है वो भी कुछ सेकंड यहाँ डॉक्टर धानी के बारे में सोचती है, पर उसके बाद वो अपने वर्क पे फोकस करती है। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो फिर से अपनी लैब में चली जाती है और यहाँ वो अपनी जो रिसर्च होती है वो फिर से स्टार्ट करती है। अब यहाँ हम देखते हैं कुछ घंटे और बीतते हैं और यहाँ शाम को जो डॉक्टर बानी होती है वो अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है कि तभी पीछे से उन्हें कोई आवाज़ देता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो बानी होती है वो पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई और नहीं, यहाँ डॉक्टर धानी थी। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो आती हैं और कहती हैं, हाय डॉक्टर बानी। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती हैं वो कहती है, हाय मैम। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो कहती हैं, तुम घर जा रही हो। अब यहाँ हम देखते हैं जो बानी होती है वो कहती है, जी मैम। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो कहती है, हाँ तो तुम मुझे ड्रॉप कर सकती हो, मेरा घर तुम्हारे ही घर के रास्ते में पड़ता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो बानी होती है उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि जितना उसने यहाँ बाकी और डॉक्टरों के बारे से धानी के बारे में सोचा था, यहाँ जो धानी होती है वो वैसे नहीं थी। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर धानी होती है वो कहती हैं, हेलो डॉक्टर बानी, क्या हुआ। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कहती है, कुछ नहीं मैम, आइए। और ये कहकर वो यहाँ अपनी कार की तरफ निकलती है। अब उसके बाद जो यहाँ डॉक्टर बानी होती है वो ड्राइव करते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ हम देखते पूरे रास्ते यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो नोटिस कर रही होती हैं बानी को, पर जो बानी होती है उसकी नज़र थी रोड पर। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो डॉक्टर धानी होती है उनका फ़ोन रिंग होता है, तो यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो जो कॉल होती है वो पिक करती हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो कहती हैं, हेलो। अब ये नहीं पता वो कॉल किसकी थी, पर यहाँ वो एक से ज़्यादा सेकंड वो बात नहीं करती, उसके बाद जो कॉल होती है वो कट होती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो धानी होती है वो कहती है, बानी मुझे एक लोकेशन पे यहाँ ड्रॉप कर दो तुम। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है, क्या हुआ मैम, आपका तो घर आने वाला है ना।
अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो कहती, बानी मैंने तुम्हें जितना बोला उतना करो। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है ठीक है मैम। और यहाँ जो बानी होती है वो यहाँ उस लोकेशन के बारे में पूछती है, तो जो डॉक्टर धानी होती है उसे लोकेशन बताती हैं। थोड़े टाइम में ही उस लोकेशन में पहुँचते हैं। जैसे ही वो उस लोकेशन में पहुँचते हैं तो ये एक मार्केट एरिया था। अब यहाँ का नज़ारा देखकर यहाँ जो डॉक्टर बानी और धानी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर धानी होती है वो यहाँ अपना जो बैग होता है उससे यहाँ ओपन करती है और इसमें से गन निकालती हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी जब गन निकाल के बाहर जो दरवाज़ा होता है वो खोल रही होती है, तो यहाँ जो बानी होती है उनका हाथ पकड़ती है और कहती है, डॉक्टर धानी आप क्या कर रही हैं? बाहर देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी, वो सब हम पे अटैक कर देंगे। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो कहती है नहीं, तुम बस अंदर रहो। और ये कहकर वो कार का जो दरवाज़ा होता है वो ओपन करती है और वो बाहर आती हैं। जैसे ही वो बाहर आती है ना, यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है उनकी नज़रें सभी जो ज़ॉम्बी होते हैं उन पर जाती है। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो कुछ सेकंड तक उन सारे जो ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें नोटिस कर रही होती है। अब यहाँ जो बानी होती है वो भी कार से बाहर निकल चुकी होती है। यहाँ जो बानी होती है वो भी नोटिस करती है जो डॉक्टर धानी है वो हर एक ज़ॉम्बी को अच्छे से नोटिस कर रही है। अब यहाँ उसके बाद जो बानी होती है वो यहाँ डॉक्टर धानी से कहती है, मैम देखिए वो लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो धानी होती है वो यहाँ बानी से कहती है कि तुम अंदर रहो। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है, मैम मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूँ। उसके बाद जो यहाँ धानी होती है वो यहाँ अपनी जो गन होती है वो लोड करती है। जैसे ही वो अपनी गन जो होती है वो लोड करती है तो यहाँ जो बानी होती है वो कहती है, मैम प्लीज़ शूट मत कीजिए, इनमें इंसान भी हैं जिनमें अभी तक इमोशन है। अब यहाँ जो धानी होती है वो कहती, बानी मुझे सब पता है। और ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही होती है यहाँ जो ज़ॉम्बी होते हैं वो उसके पास जाने लगते हैं। पर यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें 1% भी इन लोगों से डर ना हो। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो जैसे ही यहाँ अंदर मॉल में एंटर करती हैं, यहाँ उनके होश उड़ चुके थे। अब यहाँ जो ज़ॉम्बी होते हैं उन्होंने यहाँ पूरे मॉल पे अटैक कर दिया था। और यहाँ जो बानी होती है वो भी यहाँ का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती, मैम। अब यहाँ जो धानी होती है वो यहाँ अपना फ़ोन लेती है और उसके बाद वो यहाँ शोल्डर को इन्फॉर्म करती है। अब यहाँ जो धानी होती है वो कहती है, ये सारा एरिया यहाँ ब्लॉक हो चुका है, यहाँ सारे जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो आ चुके हैं। अब यहाँ जो मिलिट्री होती है जिसे इन्फॉर्म किया था वो यहाँ कॉल कट कर दिया। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं जो मिलिट्री की टीम होती है वो 15 मिनट में ही इस एरिया पर आ जाते हैं। अब यहाँ जो धानी होती है वो यहाँ बानी की तरफ देखते हैं और उसके बाद वो बानी से कहती है, डॉक्टर बानी आपको डर तो नहीं लग रहा। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कहती है, नो डॉक्टर मुझे डर नहीं लग रहा। जिस चीज़ पे मैं रिसर्च कर रही हूँ अगर मैं उससे डरूँगी तो फिर मैं कैसे एक अच्छी साइंटिस्ट बनूँगी। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो डॉक्टर धानी होती है वो हल्का सा मुस्कुराती हैं। यहाँ जो मिलिट्री टीम होती है वो आते ही यहाँ जो ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें शूट करने लगती है। और यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो जल्दी से यहाँ जो आर्मी सोल्डर होते हैं उनके जो चीफ होते हैं उनके पास जाती है और कहती है, आप लोग क्या कर रहे हो। अब यहाँ हम देखते हैं जो सोल्डर होते हैं वो कहते हैं, मैम देखिए अब यहाँ जो मैटर है वो बड़ा हो चुका है, अब हमें सीधा शूट करने का ऑर्डर है। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो कहती है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैंने आपसे बोला है ना कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं है। अब यहाँ जो सोल्डर होते हैं वो कहते हैं, मैम हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ जो धानी होती है वो कहती है, रुको तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ जो चीफ होते हैं वो कहते हैं, देखिए डॉक्टर आप हमें ऑर्डर नहीं दे सकती। और यहाँ वो अपने जो सोल्डर होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हैं। और यहाँ जो सोल्डर होते हैं वो सीधा जो भी ज़ॉम्बी उनके क्लोज आ रहे थे वो उन्हें शूट करते जा रहे थे। अब यहाँ जो धानी होती है वो यहाँ पानी की तरफ देखती है। जो पानी होती है वो कहती है, सर हमारी बात सुनिए। पर यहाँ जो चीफ होती है वो उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे थे। धानी को इतना गुस्सा आ रहा था कि यहाँ जो धानी होती है वो यहाँ बानी से कहती, बानी चलो यहाँ से। धानी की आंखों में यहाँ आंसू थे और ये चीज़ जो होती है वो बानी भी नोटिस करती है। दोनों अब कार में आ जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जो धानी की नज़र होती है वो यहाँ
एक लड़की पर जाती है जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी थी। जैसे ही यहाँ जो डॉक्टर धानी होती है वो उस लड़की को देखती है, वो अपनी आंखें क्लोज कर लेती हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर पानी होती है वो कहती है मैम आप ठीक हो ना। अब यहाँ जो दानी होती है वो कहती है डॉक्टर बानी कार स्टार्ट कीजिए, और यहाँ से वो लोग हम निकल जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वो लोकेशन भी आ जाती है जिस लोकेशन पे यहाँ डॉक्टर धानी रहती हैं। अब यहाँ जो डॉक्टर धानी होती हैं वो यहाँ बानी को बाय भी नहीं बोलती और वो यहाँ अपने घर की तरफ चली जाती है। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कहती है क्या हुआ, क्या इनका कोई अपना भी कोई ज़ॉम्बी है। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो बानी होती है वो अपने घर जाती है और यहाँ वो थोड़ा सा रेस्ट करती है। उसके बाद फिर से वो अपने रिसर्च में लग जाती है। ऐसे ही यहाँ धीरे धीरे जो टाइम होता है वो निकल रहा होता है। 2 वीक हो चुके थे बानी को यहाँ अपनी रिसर्च में ही बिजी होते हुए। यहाँ हम देखते हैं इसके बाद जो खुशी होती है वो उसे कॉल करती है और मिलने के लिए बोलती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो खुशी को भी मना कर देते कि नहीं, वो अपने काम में इन दिनों बिजी है तो वो नहीं आ सकती। अब यहाँ इस बीच जो शहर के हालात होते हैं वो बहुत ख़राब हो चुके थे। लोगों ने घर से बिल्कुल ही निकलना बानी होती है वो अपनी रिसर्च में बुक होती है। इसी बीच जो खुशी होती है वो उसे फिर से कॉल करती है और यहाँ उसे एक लोकेशन दे दी है। अब यहाँ जो बानी होती है वो अब खुशी को मनाने करती है और वो उसे मिलने के लिए कैफ़े जाती है। अब यहाँ जो बानी होती है वो खुशी से कहती है तुझे पता है ना घर से बाहर निकलना सेफ़ नहीं है, तो क्यों आई है यहाँ पर, और इन लोगों ने ये कैफ़े क्यों ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं जो खुशी होती है वो कहती है ओ गवर्नमेंट से ज़्यादा रूल तो तू दे रही है इन बेचारों को, यार इनके रोज़ी रोटी का ख्याल है, कब तक यहाँ ये अपना कैफ़े बंद करके रखेंगे। अब यहाँ जो खुशी होती है वो यहाँ कहती है कि देख बाहर, और यहाँ जो खुशी होती है वो यहाँ बानी को कुछ दिखाती है। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है तुझे लगता है कि इससे जो ज़ॉम्बी है वो रुक जाएंगे। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है जब लोग ये कर रहे हैं तो इससे रुक ही जाते होंगे, देख आग कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ हम देखते हैं जो बानी होती है वो कहती है लोग पागल हो चुके हैं, ये उन्हें नहीं रोक सकती। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती तो बकवास बंद कर, और ये कहकर वो वेटर को जो यहाँ कॉफ़ी का ऑर्डर देती है। अब यहाँ हम देखते हैं उसके बाद जो खुशी होती है वो नोटिस करती है कि बानी के हाथ में बहुत सारी फाइल हैं। अब यहाँ जो खुशी होती है वो बानी को देखती है और कहती है यार तू पागल हो गई इस रिसर्च के चक्कर में। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है कैसे पागल ना हुई यार, तुझे पता है कितने ज़्यादा लोग यहाँ ज़ॉम्बी बन चुके हैं, अपने परिवार से दूर हो चुके हैं, पूरे परिवार तबाह हो चुके हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है वो उन्हें सीधा सूट करवा रही है। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है यार गवर्नमेंट के पास कोई और तरीका नहीं है उन्हें हैंडल करने का, अब जितने भी लोग बचे हैं वो सारे ज़ॉम्बी ना बने, इसीलिए तो गवर्नमेंट ये कर रही है। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है अच्छा उनकी जान लेकर गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है देख यार बानी मुझे नहीं पता गवर्नमेंट का, और प्लीज़ तो अपना मूड ठीक रख। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है बस यार जल्दी से मेरी जो वैक्सीन है वो रेडी हो जाए, फिर बस मुझे उसे ट्राई करना है। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है कितना टाइम और है। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है मुझे यही तो नहीं पता कि कितना टाइम और है। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है सब हो जाएगा, तो टेंशन मत ले यार, देख कुछ चीज़ें ना लिखी होती हैं तो होने वाली ही होती हैं, अब तू चाह कर भी कितने लोगों को बचा लेगी। अब यहाँ हम देखते हैं जो बानी होती है वो कहती है यार तुझे मैं कैसे समझाऊँ खुशी कि ये कोई वायरस ना अचानक नहीं आया, मुझे लगता है कि किसी ने यहाँ इस वायरस का गलत यूज़ किया है। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है तू ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है। यहाँ हम देखते हैं जो बानी होती है वो कहती है जैसे जैसे मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ तो मैंने बहुत सारे पॉइंट नोट किए हैं यार, जो जितने भी लोग ज़ॉम्बी है ना उनमें सारे जो ज़ॉम्बीज़ है ना उनमें सब कुछ सेम नहीं है, मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है यार तू भी ना। अब यहाँ हम देखते जो बानी होती है वो कहती हो ना हो खुशी, यहाँ किसी ने कुछ तो किया है जिस वजह से लोग यहाँ ज़ॉम्बी बने हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो खुशी होती है वो कहती है यार अगर किसी ने कुछ किया भी होगा तो कैसे पता करेगी। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है सबसे पहले तो मुझे प्रूफ इकट्ठे करने होंगे, उसके बाद ही मैं हेड ऑफिस में जो प्रूफ है वो यहाँ सबमिट करूँगी। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है तुझे पता है ना यहाँ पर भी रिसर्च
कम नहीं होती और कोई रिसर्च अगर फेल हो जाए तो यहाँ ऐसा कुछ होने लगता है, कोई वायरस फैल जाता है। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है खुशी 100% यही हुआ है यार। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है सब ठीक हो जाएगा, तू पहले कॉफ़ी पी। और ये कहकर यहाँ जो बानी होती है वो कॉफ़ी लेती है और खुशी भी। अब यहाँ जो बानी होती है वो यहाँ कॉफ़ी पीती है, तो उसके बाद उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग होता है। तो यहाँ जो बानी होती है वो नोटिस करती है कि वो कॉल किसी और की नहीं, डॉक्टर धानी की थी। यहाँ जो बानी होती है वो कॉल पिक करती है और कहती है जी मैम। यहाँ जो धानी होती है वो कहती है डॉक्टर बानी आप इंस्टीट्यूट जल्दी पहुँचिए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब यहाँ जो डॉक्टर बानी होती है वो कहती है जी मैम, और जो कॉल होती है वो कट होती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो खुशी होती है वो कहती है तूने तो कहा था तू हॉलीडे पर है। अब यहाँ जो बानी होती है वो कहती है नहीं, मैं किसी हॉलीडे पे नहीं हूँ। अब यहाँ जो खुशी होती है वो कहती है ठीक है चलें। और यहाँ से हम देखते हैं दोनों अब निकल जाती हैं अपनी अपनी लोकेशन की तरफ। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड लास्ट वाइट फर्स्ट लव का यहीं ख़त्म होता है और देखते हैं क्या बानी अपनी रिसर्च में कामयाब होगी, और उसके लिए तो आपको स्टोरी सुननी होगी।